नमस्कार दोस्तों, कहानी हम सब की में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। पार्ट 3। पिछली बार हमने आपसे कहा था कि पार्ट 3 में और कई सारी रोमांचकारी बातें हैं, तो लीजिए आ गए हैं हम आज आपके सामने पार्ट 3 लेकर के। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आइए सुनते हैं कमांडर अभिषेक से उनकी एवरेस्ट एक्सपीडिशन की बातें। लेकिन क्योंकि ये कहानी इतनी रोमांचकारी है कि मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाय पीना चाहते हैं, कॉफी पीना चाहते हैं, नाश्ता करना चाहते हैं, तो प्लीज जाकर के अभी लेकर के आइए और चाय, नाश्ता, कॉफी लेकर के बैठिए, क्योंकि इसके बाद आप अपनी जगह से उठ नहीं पाएंगे। तो फैशन योर सीट बेल्ट, गेट रेडी टू लिसन to a story of a Superman. सर आई एम वेरी क्यूरियस कि ये सब देखने के बाद फिर जो आपने शुरू की आपकी जर्नी, तो कई सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए होंगे आपको। आई एम श्योर वो स्मूथ राइड तो बिल्कुल हुई नहीं होगी। तो सर मैं जानना चाहता हूँ वो कैसा रहा। ओके देखिए, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, जी इट इज डिजाइन फॉर नॉर्मल। जी अब एवरेस्ट की हाइट है 8848। राइट अपना बॉडी डिजाइन ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि ना तो वहाँ पे इतनी ऑक्सीजन है। जी आप जितने ऊपर जाएंगे तो सांस की हो जाती कमी, फिर इतना ठंडा रहता है, जी ठीक है, फिर आपके कोई फैसिलिटीज नहीं है, कुछ नहीं है। और सो उसके लिए हम पहले एक्लिमेटाइज करते हैं अपने आप को। बॉडी, हमारी बॉडी इज आई वुड से द बेस्ट मशीन। वी हैव नॉट बीन एबल टू रेप्लिकेट दैट। जैसे कि हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन हमें कम मिलता है, तो सांस फूलती है नॉर्मल, तो हम हाइपर वेंटिलेट करते रहते हैं। बट बॉडी रियलाइज करता है कि तब भी हमें सांस सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। सो बॉडी अपने आप ही क्या करता है कि ब्लड एब्जॉर्ब करता है अपना ऑक्सीजन, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, तो वो और जनरेट करने लगता है, जिससे कि वी आर एबल टू ऑब्जर्व। तो एक्लिमेटाइजेशन में क्या होता है कि हम 500 मीटर चढ़ते हैं हाइट वाइज, तो मतलब कैन बी अ बिग ट्रैक। आप उस हाइट तक जाएंगे, वहां सामान लेके जाएंगे, वहां पे छोड़ेंगे, उसके बाद 1 घंटा रह के वापस आ जाते हैं। फिर अगले दिन फिर से हम वो सेम 500 मीटर्स जाते हैं और सामान लेके वहां 2-3 घंटा रहते हैं, वापस आ जाते हैं। फिर तीसरे दिन फिर से हम वही 500 मीटर्स चढ़ते हैं, फिर वहां पे 3 दिन रहते हैं, ऑलमोस्ट ऑन बेड रेस्ट, वेरी रिलैक्स्ड। तो हम समय देते हैं अपने बॉडी को टू डू दिस होल प्रोसेस। और ऐसे ही हम अगला 500 और टेंट भी हम अपने लगाते जाते हैं। तो 8848 है, तो हमारा एम रहता है कि 8200 तक हम अपना एक्लिमेटाइज कर लें। तो इसमें एक तो ये रहता है कि ऐसा लगता है कि चीटिंग हो गई हमारे साथ। हम तो 8800 मीटर चढ़ने आए थे, यहाँ पे तो ये 500 करके तो 3 गुना कर दिया। और वो भी एक्लिमेटाइजेशन के बाद आपको पूरा नीचे आना पड़ता है, रिकुपरेट करके फिर फाइनल क्लाइम हम जाते हैं एक साथ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आरबीसी बॉडी ये टाइम देते हैं तो बॉडी डेवलप करता है। तो अब आरबीसी जनरेट करता है तो ब्लड की डेंसिटी बढ़ जाती है, प्लाज्मा कम हो गया और वो ज्यादा हो गया, तो आपका बीपी हाई हो जाता है। तो बीपी का हेडेक, ये वो अनसर्टेन जो भी है, सो फिर बॉडी रियलाइज करता है कि ये भी कुछ गड़बड़ है, तो फिर वो हमारी आर्टरीज और वेन्स को डायलेट कर देता है, एंड देन यू कम बैक टू इक्विलिब्रियम। सो आवर बॉडी इज, बट टू रन दिस बॉडी, माइंड इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, बॉडी तो अपना काम कर देता है। तो जब हम क्लाइम करते हैं तो मतलब थोड़े 7500 मीटर्स के ऊपर बोलते हैं डेड जोन। तो वहां पे हम प्योर ऑक्सीजन कुछ भी कर लें, बट इतनी कमी है उसकी कि आपका बॉडी धीरे धीरे मरने ही लगता है। नेल्स ग्रो होना बंद हो जाते हैं, हेयर ग्रो होना बंद हो जाते हैं, आपके सेंसेस भी थोड़े स्लगिश हो जाते हैं, कोई चोट लगती है तो हील नहीं होती है। तो डेड जोन में आपको कम से कम एक्सपोज रखना चाहिए अपने आप को क्लाइंब में। मगर आप 8 करना है तो वो करना ही पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, जब हम चढ़ते हैं तो आप एक क्लाइंबर को देखेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि एक बुढ़ा आदमी है, झुका हुआ, आगे मर मर के बढ़ रहा है और खांसता जा रहा है। तो
ऐसा हो जाता है। तो आप इतना, तो आपको मन में सोचना पड़ता है, इस बार मैं 10 स्टेप लूंगा। हाँ, एंड मैं अपने मन में काउंट करता था 1 2 3 ऐसे 10 जाके फिर, तो my God. ऐसा हो जाता है। और आप एलिमेंट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, और एलिमेंट्स आर सुप्रीम, देयर इज नथिंग। मतलब मैं कभी ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आई कॉन्कर्ड एवरेस्ट और समथिंग, दैट इज रॉन्ग। इट इज, फैक्ट इज कि एवरेस्ट लेट मी क्लाइंब। कि Wow. उस दिन वेदर ठीक था, उस दिन कोई एवलांच नहीं आया, मैं स्लिप नहीं हुआ, मेरे बॉडी ने सस्टेन किया, ठीक है। सो मेनी फैक्ट, एंड योर लक, एवरीथिंग, योर मेंटल स्टेट। सो ऐसा नहीं कि मैं तो तोप हूँ, वो आप रियलाइज करते हो, यू गेट हम्बल्ड कि भाई Wow. इट इज अगेंस्ट दैट। तो क्या कहते हैं, इसमें भी मेरे साथ 2-3 इंसिडेंट्स हुए। एक था कि आप जनरली ट्रैक इज, मतलब हम लोगों ने तिब्बत साइड से चढ़ा था, तो काफी स्टीप है। आप नेपाल से भी चढ़ सकते हैं और अच्छा। तिब्बत से भी, अच्छा। तो तिब्बत से थोड़ा ज्यादा स्टीप है। तो एक जगह आता है वर्टिकल, ओह, हाँ। सो रोप्स एंड ऑल हम टाई करते हैं उसे, जी, तो रोप 3-4 रोप बांधते हैं, और फिर एक चीज होती है जुमर, तो वो आप रोप पे लगा दो, क्लैंप ऑन कर दो, तो वो ऊपर जाएगा, ओके, नीचे नहीं आता है, लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाता है। ओके, तो फिर आप उतना चढ़ जाते हैं, 2 जुमर जैसे ले लिया, फिर आपने पैर रख करके उतना हाइट पे ले आए, फिर एक से ऊपर चले गए। ऐसे करके वो क्लाइम हम नेगोशिएट करते हैं। हाँ। पर जैसे मैंने आपको बताया कि सांस की इतनी कमी रहती है, हाँ। तो मेरा शेरपा मेरे साथ थे, एक मेरे हाँ। बडी वॉज माई शेरपा, ओके, तो ही हैड क्रॉस्ड। हाँ, अब मैं चढ़ रहा था, तो चढ़ते चढ़ते आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, हाँ, एंड थोड़ी देर बाद मुझे बस कुछ फेंट सी ऐसे दूर से कुछ आवाज सुनाई देने लगी। तो मैंने कहा क्या हुआ, आई वाज थिंकिंग, देन आई रियलाइज दैट आई एम हैंगिंग, हार्नेस वगैरह पहना होता है सेफ्टी हाँ। का, कि आई एम जस्ट हैंगिंग लाइक दिस, अनएबल टू ब्रीथ, ग्रास्पिंग फॉर ब्रेथ। सो जो एक्चुअली क्या हुआ था मेरे साथ, वो इतना एफर्ट लगता है आपको कि बॉडी को तो ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, तो मैं उस चक्कर में मैं ऑलमोस्ट फेंट हो गया, अरे मेरा विजन ब्लर हो गया, दिमाग चलना बंद हो गया, और लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से मैं फेंट हो गया। बट लकीली वो जुमर था, तो मैं वहीं टंगा रह गया। तो वो फिर टंगे टंगे थोड़ा सा बॉडी को ऑक्सीजन आया हो गया, नॉट, मतलब अभी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था, तो थोड़ा सेंस वापस आया। एंड देन आई फेल्ट कि आई एम एज इफ इन अ वैक्यूम। तो फिर मैंने अपना, लकीली मैंने ये योगा प्राणायाम कर रखा था, तो कपाल भाती करके हाइपर वेंटिलेट किया अपने आप को, तो उसके जाके थोड़ा मैं सेंस में आया। तो मेरे शेरपा ऊपर से उसने देखा कि आ नहीं पा रहे हैं ये, तो वो मुझे मोटिवेट कर रहा था ऊपर से, आ जाओ साहब, ज्यादा नहीं है, आ जाओ। तो फिजिकली कोई हेल्प नहीं कर सकता आपको उस हाइट्स में, बट दैट थिंग मेड अ डिफरेंस, कि वो था ऊपर, मैंने कहा तब तो जाना ही है। तो ये बहुत ही नियर डेथ सॉर्ट ऑफ एक एक्सपीरियंस था। एंड काफी लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत, इट्स कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप, तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है ये क्रॉस करना। So that was one part which was ये वो शेरपा की छोटी सी बात भी बहुत बड़ा बहुत काम कर बहुत गई कि बहुत, साहब आ जाओ, आ जाओ, तो हाँ थोड़ा सा ही है। हाँ। वाओ। और फिर उसके बाद आप, नहीं, उसके बाद भी आपको दिखेगा कि यही है, हाँ, मगर वो आता ही नहीं है पास में। तो माउंटेन्स में हम लोग कभी ऐसे बात नहीं करते कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, कभी डिस्टेंस की बात नहीं करते, क्योंकि इट इज नॉट द डिस्टेंस, इट्स द हाइट, ग्रेडियंट, करेक्ट, और किस एल्टीट्यूड पे आप हैं, तो वो सब बहुत फर्क पड़ता है। तो ऐसे एक सेकंड स्टेप है, वो थोड़ा सा उसमें तो थोड़ा बेटर है वो, तो वो अच्छा। क्रॉस कर लिया, उसका सामने देखा एवरेस्ट आ गया, हाँ, दिख रही है पीक बिल्कुल, हाँ, बट वो 2 घंटे तक नहीं आई। सो इट इज, यू आर वेरी स्लो इन द माउंटेन्स, एंड पेशेंस होना जरूरी है, अवेयरनेस होना जरूरी है। तो और ये जो फाइनल क्लाइम होती है, ये हम रात में शुरू करते हैं। अच्छा, हाँ, बाकी सब तो हम सुबह अर्ली शुरू करते हैं 4-5 बजे, और जिससे कि लंच टाइम तक हम कर लें, क्योंकि सन भी बहुत हार्श होता है, अच्छा, तो वो स्नो पे पड़ता है, हाँ, तो बाय 11-12 बजे तक स्नो टॉप लेयर मेल्ट होने लगती है, तो वो स्लिपरी हो जाती है, प्लस विंड्स भी पिकअप करती हैं, बिकॉज ऑफ सन है, तो इट विल राइज। राइट, हाँ, तो कोशिश, तो आफ्टरनून्स आर जनरली बैड वेदर, तो हम कोशिश करते हैं सुबह कर लें, बट ये जो फाइनल क्लाइम है, ये हम रात को करते हैं, क्योंकि उस हाइट से हमें वापस भी आना है। करेक्ट, करेक्ट, हाँ, सो आपको वो टाइम होना चाहिए। तो मैं और मेरे शेरपा था, मेरे शेरपा बहुत ही अच्छे थे,
हाँ। और वो एक बार एवरेस्ट पहले चढ़ भी चुके थे। अच्छा। सो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये बंदा तो अच्छा बडी है मेरा। हाँ। हाँ, तो आई वाज हैप्पी और सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी उंगलियों में फिर से दर्द हुआ था, बट वो फिर मैं एक्लिमेटाइज पूरा नहीं कर पाया था, मगर लीडर ने फिर भी मुझे, अच्छा। उन्हें लगा कि ये बंदा रिस्क लेता है मगर कैलकुलेटेड रिस्क लेता है और इसे पता है कब वापस आना है, तो कैजुअलिटी नहीं होगी। करेक्ट। कि ये भी नहीं होना चाहिए, आई मीन यू हैव करेज बट डोंट बी फुलिश, यस। क्योंकि प्राइज वहां पे इज लाइफ। एब्सोल्युटली। और अगर एक मेंबर भी एक टीम का कुछ हो गया तो पूरा एटमॉस्फेयर ही खराब हो जाता है। आपको 5 लोग भी क्लाइंब कर गए मगर एक बंदा की डेथ हो गई तो वो पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी इसकी वजह से, मगर फिर भी मेरे लीडर ने काफ़ी मैच्योरिटी दिखाते हुए उन्होंने सिलेक्ट किया था। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि रात को फिर मैं और मेरे शेरपा हम लोग ने, और एक और क्लाइंबर हमारा लीडर, और हम 4 लोग ने शुरू किया। तो और ये हाइट है जो हम पहले कभी गए नहीं है। करेक्ट। बेस कैंप तक हमने समिट कैंप तक हमने एक्लिमेटाइज किया हुआ था, Correct. पड़ा था। अब ये हम कभी गए, नया रूट है, वो भी रात में। मैंने कहा मेरा शेरपा है, बढ़िया है। हम लोग रात को स्टार्ट किया तो इट्स लाइक व्हाट डू यू कॉल, क्या बोलते हैं, यू हैव टू ट्रैवर्स दैट हिल साइड। ओके। हाँ, तो यू हैव टू कीप गोइंग, क्लाइंब अप, गो डाउन, ओके। ट्रैवर्स करके जाना होता है। जी। तो अब मैं और मेरा शेरपा जा रहे थे तो अंधेरा भी था, तो बीच में एक जगह हम पहुंचे कि अब यहाँ से ऊपर जाएं कि आगे जाएं, हाँ हाँ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ एंड क्या कहते हैं, तो मैंने अपने शेरपा से पूछा हाँ कि किस तरफ से चले, ऊपर जाना है कि इधर जाना है। हाँ। तो वो मुझे बोलता है मुझे नहीं पता। हाँ। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मगर मैंने कहा तुम तो चढ़ चुके हो ना पहले। हाँ। नहीं, मैं तो नेपाल साइड से चढ़ा था। ओह। मैंने कहा आज तो गए, वी आर नॉट गोइंग टू। Oh रात God. का समय है, रूट नहीं पता है, एंड दैट ट्रैवर्स इज लाइक अ क्लिफ। 3 किलोमीटर्स फ्लैट फॉल है वहां से। तो जो लोग स्लिप होते हैं तो ज्यादातर तो डेड बॉडी भी नहीं मिलती है। Oh my God. एंड आई थॉट कि इट्स ऑल ओवर, एंड आई वाज आल्सो कर्सिंग माई सेल्फ कि मैंने अपने शेरपा से इतनी बात क्यों नहीं करी, व्हाई डिडंट आई कम्युनिकेट सो मच विद हिम। हाँ। कि मुझे पता होता अगर कि वो इधर से नहीं चल रहा है तो मैं और प्रिपेयर्ड रहता, Correct. मेंटली प्रिपेयर्ड रहता, Correct. रूट भी दिन में और अच्छी तरह देख लेता Correct. कि अच्छा ये दिख रहा है, ऐसे करना है। हाँ। सो दिस कम्युनिकेशन विद योर टीम एंड विद योर फ्रेंड्स इज बहुत बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी, क्योंकि आप किसी के ऊपर रिलाई कर रहे हो। हाँ। वो तो मेरा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, अगर आप बिल्कुल, देखें, बिल्कुल। ही इज माय शेरपा, ही इज माय सब्जेक्ट मैटर एंड ही हैज डन दिस बिफोर। करेक्ट। बट सब्जेक्ट मैटर में भी मे बी द मैटर इज बिट डिफरेंट डिफरेंट। and it could be a matter of your life then. Absolutely. Absolutely. So that was one lesson I really learned, and this was again a near death experience where कि लगा आज तो will not see the daylight, but luckily his effort, my effort, we were able to find the right track और हम गए, and we had started करीब रात के 10:30-11 बजे हमने शुरू की थी क्लाइंब, हाँ। और 8:10 पे हम लोग समिट पहुंचे सुबह। हाँ, बात है सर। वाओ। वाओ। सुनकर ही या इट इज लाइक दिस। वहाँ मतलब सांस नहीं आ रही है आपको, और आप इतने मतलब इतने घंटे से चढ़ रहे हैं, डेड जोन है, आंखों से पानी बह रहा है बिकॉज सन की वजह से। पूरा बॉडी ना होल, पूरा बॉडी आपका चिल्ला रहा है, आप क्या कर रहे हो मेरे साथ, क्यों घुटना। आप कहीं भी सोचेंगे ना बॉडी का, बैक का सोचेंगे बैक में दर्द हो रहा है, घुटने का सोचेंगे घुटने में दर्द हो रहा है, आपके टोज, फिंगर्स, ईयर लोब्स, नोज सब फ्रीज हो रहे हैं, और अंदर आप स्वेट है, सस्टेन हो रहा है। हम हवा पहुंचते उधर, थैंक गॉड इट हैज कम, कि मैं भैया मैं पहुंच गया। बट उस मिजरी में जब आप अपने हैवरसैक खोल खाल के जब अपना तिरंगा और नेवल इंसाइन देखते हैं, और वो देखते हैं कि हवा में फटफटा रहा है, सारे दर्द गायब हो जाते हैं, और ऐसा लगा मुझे कि जैसे कि पूरा संपूर्ण भारतवर्ष मेरे साथ उस समय ऊपर है उस चोटी पे। तो दैट इज व्हाट दैट माइंड डज हम लोग को, कि वो देख के, अपना तिरंगा देख के सब कुछ भूल गए। तो दैट्स व्हाट इज। मैं थोड़ा सा सर सिंक इन कर लूं उस फीलिंग को जो। हाँ। आप लोग इतना सारा करते हो, कई बार ऐसा लगता है कि जो
हम तो बाकी अब रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे रहते हैं, कई बार समझते नहीं है कि इस तिरंगे की क्या वैल्यू है, कि आप लोग जो इतना करते हो। थैंक्स। और फिर वहीं से फिर आपको वापस रात को आपकी जर्नी। हाँ, फिर दोपहर को वो भी बहुत डिफिकल्ट थी, क्योंकि एक्चुअली चढ़ना से ज़्यादा उतरना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अच्छा, हाँ, और ज़्यादातर कैजुअलिटीज़ नीचे उतरते वक्त भी होती है। अच्छा, क्योंकि जैसे रात के, वैसे आप डेड जोन में हैं, रात के 11 बजे से हम 8-10 पे पहुंचे, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, नाउ यू आर कमिंग डाउन। फिजिकली एफर्ट इज नॉट देयर क्लाइंबिंग वाला, बट यहाँ पे उल्टा एफर्ट हो जाता है ब्रेकिंग वाला, ब्रेकिंग। एंड इफ यू डोंट ब्रेक यू विल फॉल। एंड वैसे स्टीप है, तो आप कोई पहाड़ भी, छोटे से हिल भी चढ़े तो चढ़ने में नहीं, बट उतरने में फिसलने का ज़्यादा चांस होता है। तो उस साल भी जब हम लोग ने चढ़े थे तो 5 कैजुअलिटीज़ हुई थी। 5 टीम, लकीली हमारी टीम के नहीं थे, बट या किसी भी टीम के लिए बुरा है। तो 5 कैजुअलिटीज़, एंड मोस्टली वो उतरने में ही हुई थी। इनफैक्ट 2 लोगों को तो मैंने क्लोजली देखा था कि मैं जब चढ़ रहा था तो 2 लोग बिल्कुल फाइनल में साइड में बैठे हुए थे, तो मैंने उसे ऐसे ही हेलो किया, बट कोई रिस्पांस नहीं दिया उन्होंने, वो ऐसे ही बैठे हुए थे। तो हो जाता है पहाड़ों में, बिकॉज इतना मेंटल स्टेट, फिजिकल, तो कई बार बंदे रिस्पांस नहीं करते हैं। मैं चला गया, क्लाइम करके हम लोग आ गए, वापस भी आ गए। फिर मुझे पेशा में मालूम पड़ा कि ये दोनों नहीं रहे। तो मतलब वो वहाँ पे थे, और फिर पहाड़ों में एक साथ चीज़ें होती हैं, हाइपोथर्मिया, हाइपोक्सिया। आपको ऑक्सीजन नहीं आ रही तो आपको बॉडी चलना बंद हो जाएगा, फिर आप बॉडी हीट नहीं जनरेट करेगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, हाइपोथर्मिया हो जाएगा, और कैस्केड होके पूरा डिसोरिएंट होके पीपल डाई। तो सो इट इज सो अनलाइक कोई और स्पोर्ट जिसमें कि आपने फिनिश लाइन क्रॉस किया या गोल कर दिया, आफ्टर दैट यू कैन डू दैट। यहाँ माउंटेनियरिंग में ये है कि जब आपने कर लिया वो 50% इज ओवर, आपको वापस भी आना है। So it was quite tough coming back also, but ठीक है, आ गए थे हम। Amazing and outstanding. No words to really. फिर आगे उसके बाद सर कब तक आप सर्विस में रहे, और फिर सर्विस के बाद? हाँ, तो मैंने करीब 21 साल सर्विस करी, और टोटल मिलाए तो 25 साल, इंक्लूडिंग 4 इयर्स ट्रेनिंग टाइम। और मैंने सोचा लाइफ में और कुछ करते हैं। I don't know, हमेशा ये कुछ करने का रहता है, तो मैंने कहा सिविल लाइफ भी देखते हैं। तो एक्चुअली मैं बाहर आके मैं आउटडोर्स, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, माउंटेनियरिंग, ये सब में घुसना चाहता था, बट मैंने ट्राई किया करीब 8-9 महीने, बट इतना सस्टेन नहीं हुआ। और somehow डेस्टिनी मेरी ये थी कि फ्रॉम अंडर वाटर नेक्स्ट आई शिफ्टेड टू अंडरग्राउंड, सो आई हैव नाउ गॉट इनटू टनलिंग। जैसे वो मेट्रो वगैरह में टनल बोरिंग मशीन्स होती हैं। हाँ, सो क्या कहते हैं, देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड मिशिगन इंजीनियर्स, तो वहाँ पे एक है मिस्टर सोरेन पटेल हु इज द ओनर, एंड मिस्टर मनु भाई पटेल हिज फादर। सो दे कॉल्ड मी एंड दे पुट फेथ इन मी कि भाई आप हमारा टनलिंग संभालिए। सो आई लर्न फ्रॉम देम एंड देन आई परफॉर्म्ड ऑल्सो। तो हमने काफ़ी बॉम्बे में मेनली किया, प्लस भी हमारी टीम ने लॉन्गेस्ट अंडरग्राउंड ड्राइव बाय माइक्रो टनलिंग, एक माइक्रो पाइप जैकिंग होता है, तो 670 मीटर्स का ट्विन टनल भी हम लोग ने अपना नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट किया। हाँ, so from that time I've been into tunneling. L&T also I joined for tunneling, वहाँ पे भी मैंने tunneling शुरू कराया। There is a water project बॉम्बे में to augment water मीरा भाईंदर। और करंटली अभी मैं एक कंपनी में हूँ, एस पाइपलाइंस कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कंपनी भी, हमारा नेशन इज गवर्नमेंट्स थिंकिंग इज कि वी शुड हैव अ नेशनल ग्रिड लाइक वी हैव फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वी शुड हैव अ नेशनल ग्रिड फॉर गैस एंड क्रूड ऑयल, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत कॉस्ट होता है। सो राइट टू लिंक अप पोर्ट्स, रिफाइनरीज
to the cities, the domestic users. So it's all going to be in pipeline. Wow. So my current company's role is to take contracts and do these things. And I'm also starting tunneling here also. So Wow. so underwater to underground. now. Amazing. Amazing. And sometimes I tell people in a joke, yeah, underwater to underground. I think next would be underworld. Hope not. नहीं ये आप जाकर भी नहीं कर सकते सर, बिल्कुल तिरंगे की शान आपके लिए सबसे बड़ी बात है। तो Definitely. सर थैंक यू सो मच। मैं आई कांट थैंक यू इनफ। अरे यहाँ पर आप आए, हमसे बात की, और ये आपकी बातें हम हमेशा याद रखेंगे सर। दर्शकों, दोस्तों, हम सर को ये प्रॉमिस करें कि हम वो सारी चीजें करेंगे जो सर ने हमें आज सिखाई है। इन्होंने तो करके दिखाई है। हम इसमें से अगर 10% भी अपने जीवन में लेकर के आए तो ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए भी होगी। सर थैंक यू वेरी मच, एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू हियर। थैंक यू सो मच। एंड सर हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे आपको हमेशा हेल्दी रखे, आपको लंबी आयु दे, और आप इसी तरह से लोगों को एनकरेज और इंस्पायर करते रहे सर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। मैंने कहा था आपसे, सुनते हैं एक सुपरमैन की कहानी। क्यों थी ना सुपरमैन की ही कहानी। कमांडर अभिषेक ने समंदर की तह पर, समंदर की गहराइयों में, हवा में भी छलांग लगाई, और आखिर में सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, वहां पर भी अपने देश का तिरंगा लहरा कर आए। सचमुच हम इन्हें सुपरमैन कह सकते हैं। जब हम कमांडर अभिषेक से बातें कर रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे, तो हमारे मन में भी बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, और वो यही थे कि ये सारी बातें क्या हम हमारे जीवन में अप्लाई कर सकते हैं? हमारे जीवन से इनका कोई संबंध है? बिल्कुल, बहुत गहरा संबंध है। देखिए, कमांडर साहब ने बताया हमें उनके एवरेस्ट एक्सपीडिशन के बारे में, किस तरह से उन्होंने तैयारी की और किस तरह से माउंट एवरेस्ट पर वो होकर के आए। अब देखिए, हमारे जीवन में भी हमारे कई सारे सपने होते हैं, हमारे ड्रीम्स होते हैं, हमारे एस्पिरेशंस होते हैं, और वो भी माउंट एवरेस्ट की तरह ही बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। सवाल ये आता है कि हम हमारे उन सपनों को कैसे साकार करें, हम हमारे उस सपनों के माउंट एवरेस्ट तक कैसे पहुंचे। तो सबसे पहली बात हमें यह समझ में आई, जैसे कमांडर साहब ने कहा कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ने की जब शुरुआत की तो एक साथ पूरा नीचे से लेकर के 8,800 मीटर की जो ऊंचाई है वहां तक नहीं पहुंचे थे। उन्होंने कहा पहले तो अपने आप को एक्लेमेटाइज करना जरूरी है, और इसलिए 500 मीटर जाते थे, फिर वहां अपना सामान रखते थे, फिर नीचे आते थे, फिर दूसरी बार जाते थे, फिर कुछ सामान रखते थे, कुछ देर और वहां रुकते थे, फिर नीचे आते थे, फिर कुछ दिन वहां रुकते थे, फिर नीचे आते थे। तो इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते थे। तो अगर हम अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आज हमने शुरुआत की और तुरंत हमें जो चाहिए वो सक्सेस हमने पाली एक ही समय में। तो हमें भी प्रिपेयर करना है अपने आप को उस हमारे सपने को साकार करने के लिए। बेबी इसके बाद उन्होंने कहा था कि 7,500 मीटर्स के बाद एक डेड जोन शुरू हो जाता है। करीबन 1300 मीटर का ये डेड जोन होता है, और ये डेड जोन ऐसा होता है जहां पर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी होती है। उन्होंने कहा था नाखून ग्रो नहीं होते, बाल ग्रो नहीं होते, अगर कहीं जख्म लग गया तो जख्म भी भरता नहीं है। इस तरह का वो एरिया होता है और वहां पर झुक जाते हैं लोग। तो हमें ये बात समझ में आई कि जब हम अपने सपने साकार करने की जर्नी पे चल पड़ते हैं, अपने आप को एक्लेमेटाइज करके और आगे बढ़ने लगते हैं, शायद बीच का रास्ता थोड़ा आसान हो जाए। हम शुरू में बहुत कुछ करते हैं, बहुत परेशानियां उठाते हैं, उसके बाद जर्नी थोड़ी सी आसान लगने लगती है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि जब वो शिखर पहुंचने का वक्त आता है, जब वो पीक पे पहुंचने का वक्त आता है, कुछ वक्त
हमारे जीवन में भी ऐसा आएगा जो कि डेड जोन के जैसा होगा, जहां हमें बहुत ज्यादा मानसिक स्ट्रेंथ और बहुत ज्यादा शारीरिक स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, और उस वक्त हमें गिव अप नहीं करना है, क्योंकि वो डेड जोन आने ही वाला है। और ये डेड जोन होता क्या है? अगर हम हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य के बारे में बात करें तो ये डेड जोन होता क्या है? देखिए, हम जब इस जर्नी पर निकल पड़ते हैं हमारे सपनों को साकार करने में, तो बहुत सारी मेहनत हमने की होगी, और इस वजह से हो सकता है हमें थकान महसूस हो सकता है हमारे रिसोर्सेस खत्म हो रहे हो सकता है हमारे जो साथी हैं वो बहुत सारे पीछे छूट गए हों। ये सारी बातें हमारे साथ हो सकती है, और शायद हम अपने आप को अकेला पाएं उस वक्त, और वही हमारे जीवन का डेड जोन होगा जब हम अपने सपनों को साकार करने की बात कर रहे हैं। कमांडर अभिषेक ने ऊंचाइयों को छूते वक्त एक बहुत गहरी बात बताई, और वो ये थी, उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने माउंट एवरेस्ट कॉन्कर कर लिया है। उन्होंने कहा कि माउंट एवरेस्ट ने मुझे अलाउ किया कि मैं वहां तक पहुंच सकूं। बहुत सारी फेवरेबल कंडीशंस उस दिन हुई, शायद उस दिन वेदर अच्छा था, शायद कोई एवलांच नहीं आया था, मेरी फिजिकल कंडीशन अच्छी थी, मेरे दिमाग ने, मेरे माइंड ने मेरा साथ दिया, और लक फैक्टर भी था, और शायद ऊपर वाले की भी मेहरबानी थी कि मैं वहां तक पहुंच गया। दोस्तों, ये हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। हम कई बार जब अपने सपनों को साकार कर लेते हैं तो हमें यही लगने लगता है कि ये सारा काम मैंने किया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये मेरा मैं जो है ना, इतना बड़ा हो जाता है कि उस मैं के सामने मुझे और कुछ नहीं दिखता। और यही बात हमें कमांडर से सीखनी है कि ये जो काम होते हैं सिर्फ मैं अकेला नहीं करता, मेरे साथ और कई सारे फैक्टर होते हैं, मेरे साथी होते हैं, मेरे रिश्तेदार होते हैं, मेरी अच्छी कंडीशंस उस वक्त बनी होती है, इसकी वजह से मैं कर पाता हूं। बहुत सारे रिसोर्सेस मुझे अवेलेबल मिलते हैं, इसलिए मैं कर पाता हूं। नेचर मेरा साथ देता है, और सबसे बड़ी बात, ईश्वर का आशीर्वाद होता है, इसलिए मैं अपने सपनों को साकार कर पाता हूं, एक ऊंचाई तक पहुंच पाता हूं। तो हमें अपने आप को हम्बल रखना बहुत जरूरी है, और जिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, जिन जिन बातों ने मेरा साथ दिया है, उन सब का ग्रैटिट्यूड रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कमांडर साहब ने एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हमें बताया, और उन्होंने ये कहा कि जब वो चढ़ रहे थे तो एक बहुत ही स्टीप सा हिस्सा था जहां पर उन्हें रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ना था, और पता नहीं क्या हुआ, बट एक बेहोशी सी आ गई थी। और जब थोड़ा सा होश में आए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ है, अचानक उन्होंने देखा तो उनके जो साथीदार थे, उनके मेंटोर या लीडर जो थे शेरपा, उनके साथ वो वहां पर ऑलरेडी पहुंच चुके थे, और उन्होंने ऊपर से सिर्फ इतना कहा, साहब आ जाइए, बस थोड़ा सा ही है। और उन्होंने जब ऊपर देखा तो उन्हें ये लगा कि अरे, अब ये बुला रहे मुझे, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। हमारी लैंग्वेज में हम इसे चीयर लीडर कहते हैं। दोस्तों, हम शायद किसी और की जर्नी में फिजिकली साथ ना हो, या बहुत सारा फाइनेंशियली या किसी और तरीके से कंट्रीब्यूट ना कर पा रहे हो, लेकिन एज बाईस्टैंडर जब हम किसी की सक्सेस को देख रहे हैं, या किसी की जर्नी को देख रहे हैं, किसी को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, क्या हम इतना नहीं कर सकते कि हम उनको चीयर करें? हम उनसे ये कहें, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बस सक्सेस तुम्हें मिलने ही वाली है, थोड़ा सा और कर लो मेहनत, तुम जरूर सक्सेस को पालोगे। क्या हम इस तरह से चीयर नहीं कर सकते? दोस्तों, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात बहुत छोटी लगेगी, लेकिन यू नो व्हाट, कमांडर अभिषेक कहते हैं कि मैं अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ पाया तो उसमें उस शेरपा का बहुत बड़ा हाथ था मुझे चीयर अप करने में। और शायद ये भी हो सकता है कि हमारी लाइफ में कोई दूसरा चीयर लीडर ना हो, लेकिन एक हीरो जो होता है ना, वो किसी का इंतजार नहीं करता, वो खुद अपना चीयर लीडर बनता है, वो खुद अपने आप को हिम्मत देता है और कहता है, आगे बढ़, तू ये कर पाएगा। कमांडर साहब ने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाई, और एक वक्त ऐसा आया जबकि शिखर सामने ही दिख रहा था,
और चलते चलते एक मकाम ऐसा आया जहां पर दो अलग अलग रास्ते थे। तो कमांडर साहब को समझ नहीं आया कि यहां से जाना है या यहां से जाना है, लेकिन शेरपा उनके साथ थे और उनको पता था कि वो पहले एक बार जा चुके हैं। तो उन्होंने शेरपा से पूछा कि कहां से जाना है, और शेरपा ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। और ये एक बहुत बड़ा झटका कमांडर अभिषेक के लिए था। और उन्होंने कहा कि एक बात उनको तब समझ में आई कि मुझे इनसे रेगुलर कांस्टेंट कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी था। मैंने इनसे पूछा ही नहीं था कि ये यहां से गए थे या नेपाल वाले रास्ते से गए थे, पता था नहीं पता था, मैंने कुछ नहीं पूछा। दोस्तों, हमारे भी जीवन में हमारे साथ कई सारे लोग होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, हमारे टीम मेंबर्स होते हैं, हमारे परिवार वाले होते हैं, हम जो हमारी इस लाइफ की जर्नी में हमारे साथ होते हैं। और हमें लगता है कि कई सालों से हम साथ में रह रहे हैं तो हमें सब कुछ पता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमको सब पता हो। हमें उनके साथ भी कांस्टेंट कम्युनिकेशन रखने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। हम उनके बारे में जाने, उनकी खामियों को जाने, उनकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में जाने, ताकि जब वक्त आए तो हमें कोई ऐसा झटका ना लगे या कोई ऐसे अनप्लेजेंट सरप्राइजेस ना मिले, और हम जब उन्हें जानेंगे तो हमारी ये जर्नी स्मूथ बन जाएगी। आखिर कमांडर साहब शिखर पर पहुंच ही गए, और शिखर पर पहुंचकर जो एक फीलिंग होती है, ये मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बयां कर सकता हूं। ये तो कमांडर अभिषेक ही बयां कर सकते हैं जो वहां पर पहुंच गए थे। लेकिन उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने कहा कि शिखर पर पहुंचना जो है वो हम जैसे रेस में दौड़ते हैं उसके तरह नहीं है। वहां पर एक बार जो वो फिनिश लाइन होती है, आपने फिनिश लाइन को टच कर दिया और आप खुशियां मनाओ, बस दैट्स द एंड। लेकिन माउंटेनियरिंग में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा शिखर पर पहुंचना 50% है, क्योंकि आपको वहां से वापस नीचे भी आना होता है। और हमने जो इस बात से सीखा, एक बहुत ही जबरदस्त फिलॉसफी जो हमने सीखी, वो ये थी कि शिखर पर परमानेंट रहना पॉसिबल नहीं है। कोई चीज लाइफ में परमानेंट नहीं है, वो एक टेम्पररी फेज है जहां से आपको वापस नीचे आना ही है। दोस्तों, हम कई बार देखते हैं कि एक बार हम सफलता का शिखर हासिल कर लेते हैं तो एक इस तरह का घमंड आ जाता है, या एक इस तरह की बात आ जाती है कि मैं तो अब हमेशा यहीं रहने वाला हूं। और जब कभी ऐसा होता है कि वहां से हम नीचे आते हैं तो हमारे लिए अपने आप को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ हमने यही सीखा कि जिस तरह ऊपर चढ़ते वक्त अपने आप को एक्लेमेटाइज करना जरूरी था, उसी तरह से नीचे आते वक्त भी अपने आप को एक्लेमेटाइज करना बहुत जरूरी है। मेंटली प्रिपेयर्ड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा ऊपर जाने से नीचे आना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो हम इस भ्रम में ना रहें कि ये परमानेंट है। ये परमानेंट नहीं, टेम्पररी है। अपने आप को ग्राउंडेड हमेशा रखें। दोस्तों, कमांडर अभिषेक कनकन से बातें करने के बाद आई एम फीलिंग सो ओवरवेल्म्ड, और इसलिए उनके जीवन की फिलॉसफी क्या रही ये बताने के लिए मैं अपने आप को योग्य नहीं पाता हूं। तो इसीलिए चलिए उन्हीं से सुनते हैं उनके जीवन की क्या फिलॉसफी है और वो क्या हम सबको संदेश देना चाहते हैं। मुझे जो लगता है मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से, पहले तो मैं उस पर जाऊंगा, जैसे आपने जिम की बात करी जी, तो हैव दैट बडी सिस्टम इन लाइफ, फाइंड अ राइट बडी, ठीक है, फाइंड अ बडी, अ ग्रुप और एटलीस्ट वन मोर पर्सन। आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको ज़्यादा चांस है वो करने का एंड सक्सेस अचीव करने का। कैन हैव अ हेल्दी कंपटीशन विद हिम, डोंट हैव अ अनहेल्दी वन। आज तू तेज दौड़ा, आज मैंने 50 किलो उठाया, तू भी उठा। हैव अ पॉजिटिव थिंग। सेकंड थिंग इज, हमें रियलाइज करना है कि द वर्ल्ड इज नॉट फेयर। इट इज नॉट 2 + 2 इज नॉट 4, इट इज नॉट फेयर। ओवरऑल इट इज फेयर, वॉट एवर कर्मास यू डू इट विल कम बैक टू यू, बट नॉट इमीडिएटली। आज आपने अच्छे कर्म किए, इसका जरूरी नहीं है कि आपको लाभ तुरंत मिल जाएगा। जैसे कि मैं ये जो HMI दार्जिलिंग का जो कोर्स था, मैं जब स्कूल में था RMC में, वहां से 4 बच्चे जाते थे, 4 कैडेट्स जाते थे, तो मैं जाना चाहता था, मगर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ।
बिकॉज प्रॉब्ली पीपल आर बेटर देन मी इन एकेडमिक्स ओवरऑल, ये करके वो ड्रीम एक तो मैंने रखा और ऑलमोस्ट भूल भी गया था, बट था कि मुझे वो कोर्स करना है, तो वो 20 साल बाद मुझे वो मौका मिला। तो एक तो वो ड्रीम्स जो हैं आपके, डोंट गेट डीमोरलाइज कि नहीं हो रहे हैं, मे बी आगे उनको रखिए दिमाग में एंड देन वर्क टूवर्ड्स इट, टेक दैट चांस, ठीक है। एंड सो माइंड पॉजिटिव रखना सबसे इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। बी रेडी, अगर आप रेडी हैं कि मैं करूंगा, मैंने पढ़ाई करी मगर इतने नंबर नहीं आए, मैंने इस इंटरव्यू के लिए गया सिलेक्ट नहीं हुआ, मैंने इतना एफर्ट डाला मगर मेरी रेटिंग नहीं हुई, मैंने इतनी मेहनत करी मगर मैं अभी तक वेट लूज नहीं किया मैंने इतना, ठीक है। वो आते जाएंगे बट उससे डिमोरलाइज मत हुई, टेक देम एज ऑब्स्टिकल्स एंड कई बार डिफीट आता है तो आप एक स्टेप पीछे आ जाइए, फिर से ट्राई करिए, ठीक है। एंड सो वो बहुत जरूरी है। एंड हैव दैट हंगर इन यू, भूख होनी चाहिए। अगर वो आप में भूख नहीं होगी तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। और वो भूख हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, सब हमें कई बार लगता है कि क्यों पीछे पड़े हैं, बट वो वही है, वो बाहर से कर रहे हैं कि आपके अंदर वो भूख आए। बट जब तक आपके अंदर वो नहीं आएगा तब तक, और जो वो भूख सेटिस्फाई जब होती है, जो प्लेजर मिलता है, वो सब कुछ बुला देता है। हार्ड ट्रेनिंग, हार्ड थिंग, सब कुछ, बिकॉज वो आपको इंसान बनाते हैं, मेक्स यू अ मैन, ठीक है। एंड आजकल करंट जनरेशन में हम डिजिटल और स्क्रीन्स पे जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम घर से बाहर जाएं, खेलें, धूप में रहें, चोट लगने दो, कुछ नहीं होता, बीमार पड़ने दो, ठंड लगने दो, जुकाम को, आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, वो ज़रूरी है। और आप बाहर जाके आप थोड़ा सा भी कुछ करेंगे, रियलाइज़ करेंगे, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो आपको कहीं और नहीं मिलता। तो वो बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना है, बड़ी रखिए और सबसे, और अपने में एक प्राइड रखिए। एक प्राइड बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फौज में भी है ना, हमें इज्जत, एक अपनी इज्जत, एक अपनी पलटन की इज्जत, अपने साहब लोग की इज्जत, उसके बाद अपनी आर्मी की इज्जत, और उसके अपनी फौज की इज्जत, और फिर अपने देश तिरंगे की इज्जत। और वो इज्जत हमें कोई रीज़न ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो हमें खुद नहीं पता है, अब धीरे धीरे मालूम पड़ रही है। राइट फ्रॉम वैदिक टाइम्स, आपका सतयुग, कलयुग, इट वाज ऑल देयर, इट इज नॉट माइथोलॉजी, इट इज अ फैक्ट। और आयुर्वेद अपना हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, ये सब एवरीथिंग वाज देयर, आवर सिविलाइजेशन वाज गुड। उसकी वजह से ही पूरी दुनिया यहाँ आनी चाहती थी और हमें इतने सालों तक हमें गुलाम बना के रखा है। इससे वरना क्यों आए थे? जब उन्होंने देखा कि हमने पूरा जूस निकाल लिया है, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, तब ये लोग गए वापस, ठीक है। नॉट बिकॉज ऑफ कोर्स हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, वो सब था, बट वो हमें बिल्कुल बॉटम पे छोड़ गए। हमें मतलब हमें ब्रेन वॉश कर दिया कि आपकी हिस्ट्री, आपका रिलीजन, नेटिव रिलीजन सब फालतू हैं, ठीक है। नाउ वी आर राइजिंग, एंड ये मतलब नवी जनरेशन के लिए भी ये है कि वी ऑल आर एट अ फेज वेयर अ कंट्री राइजिंग। हमें अवेकनिंग है, अपनी रूट्स की अवेकनिंग है, अपने कल्चर की अवेकनिंग है, अपने आयुर्वेद की अवेकनिंग है, अपने नेटिव रिलीजन्स लाइक सनातन धर्म और सिखिज्म जो हैं, विच आर सो कर्मा बेस्ड एंड सो साइंटिफिक, उसमें ही आपके रिचुअल्स जो करते हैं वो सब साइंटिफिक बेस है, विच वी आर रियलाइजिंग नाउ एंड विच इज द नीड ऑफ द आवर। अभी कोविड हुआ तो व्हाट वाज इट? You know, you had to do your yoga, you had to do your Surya Namaskar, you had to do that. Immunity, it all came down to immunity. Absolutely. And if we follow our system, immunity was the thing. लोग बीमारी इतना नहीं पड़ते थे. So very important for us to have that pride in us and have that izzat and work hard with that hunger for yourself, for your parents, for your organization and for the country. So that's all I will Brilliant. say. दोस्तों, this entire conversation with Commander Abhishek Kankan has left me and my entire team absolutely speechless, and we are feeling more humbled now. दोस्तों, आपके जीवन के शिखर को सर करने की आपकी कहानी, यानी आपके सपनों के शिखर को सर करने की आपकी कहानी आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, और आपकी उस कहानी को हम बाकी लोगों तक ले जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंस्पायर करेंगे। आज का हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। जैसे पिछली बार मैंने आपसे कहा था
कि ये हमारा फर्ज बनता है कि ये सारी बातें जो कि अभिषेक जी ने हमें बताई है हम दुनिया तक ले जाएं। इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, आपके कमेंट्स लिखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दोस्तों, एक कमांडर अभिषेक मेरे अंदर है, एक कमांडर अभिषेक आपके अंदर भी है। ये मेरी भी कहानी है, ये आपकी भी कहानी है और इसलिए ये बनती है कहानी हम सब की। फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही एक रियल लाइफ हीरो के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अपने सपनों के शिखर को सर करते रहिए। नमस्कार।